खाली दिमाग शैतान का घर। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हमने सुना तो था, पर वो सोलर के सेक्टर में होगा ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आजकल के जो लेटेस्ट जो कुसुम पॉलिसी को लेके जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके बारे में। ऐसा नहीं कि ये फ्रॉड्स पहले नहीं हुए हैं, पहले भी हुए हैं, जॉब के नाम पे, सब्सिडी के नाम पे, और आपका फ्री सोलर पम्प्स, फ्री सोलर सिस्टम्स, ऐसे पहले भी फ्रॉड्स हुए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो खास उसी पॉइंट को कवर करने के लिए बनाई गई है। ऐसे ही रेगुलर और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज़ माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि भाई ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग फ्रॉड क्या है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि भाई इससे आप बचे कैसे और एक्चुअल में इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो तीनों चीज़ बताऊंगा, फ्रॉड क्या है, कैसे आप बच सकते हैं और एक्चुअल स्टेप क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि भाई किसानों के चौतरफा विकास के लिए कुसुम योजना लॉन्च की गई है, जिसमें कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी है। अब ये तीनों कंपोनेंट्स के ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आपके पास जब भी फुर्सत हो आप उसको देख लीजिएगा। अभी जो फ्रॉड हो रहा है वो है कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी को लेके, मतलब कि मोटा मोटी सोलर पंप या सोलर पंप के अपग्रेडेशन। कंपोनेंट बी में क्या है कि स्टैंडअलोन सोलर पंप्स की बात की गई है और कंपोनेंट सी में अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पंप्स टू सोलर पंप्स की बात की गई है। अब ज़रा देख लेते हैं कि भाई ये फ्रॉड हो कैसे रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि भाई ये जितने भी फ्रॉड्स होते हैं वो ऑनलाइन, मतलब कि अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि भाई वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है कि भाई कुसुम योजना एप्लीकेशन या फिर कुसुम योजना रजिस्ट्रेशन आवेदन करें, ऐसा आपको कुछ देखने को मिलेगा गूगल पे। तो जब भी आप स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन तो पूरी मिल जाएगी कि हाँ भैया ये पॉलिसी है, ये प्रोसीजर है, ये गाइडलाइंस है। और साथ ही में कुछ वेबसाइट्स में तो प्रॉपर ऑफिशियल लिंक्स भी दिए हुए हैं, मतलब कि जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि राजस्थान, यूपी या एमपी, जहाँ पे डिस्कॉम के वेबसाइट पे वो लैंड कराएंगे। तो इसमें होता क्या है कि भाई जिस स्टेट्स में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन स्टेट्स वालों के पास या उन स्टेट्स वाले जो हैं वो क्यूरियोसिटी में आ जाते हैं कि भाई कहीं हम पीछे न रह जाएं। और जिन स्टेट्स में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो लोग भी देखते हैं कि भाई कहीं हम भी पीछे न रह जाएं। अब चूँकि मालूम है कि यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं वो पहले आओ पहले पाओ ऐसे ही होते हैं। तो चूँकि गवर्नमेंट का है और इसमें हैवी सब्सिडी भी मिल रही है, तो जल्दी जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन बंद भी हो जाता है। तो अब हो जाता है क्यूरियोसिटी कि भाई मेरे को भी चाहिए। तो अब इसी क्यूरियोसिटी का फ़ायदा उठाया जाता है। आप बिंदास उसमें चेक कर रहे हो, सब कुछ है, इन्फॉर्मेशन है, और नीचे आपको कहीं दिखेगा कि भाई यहाँ पे आप अपना नंबर डाल सकते हो या आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। बस यहाँ से खेल चालू हो जाता है। आपके पास वहाँ से फिर कॉल आएंगे, वहाँ से मेल आएंगे, आपको लगेगा कि हाँ भैया मेरे को रिस्पॉन्स मिला, आप खुश हो जाओगे। और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। कम्युनिकेशन चालू हो जाने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाया जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के बाद आपको बोला जाता है कि भाई आप इतना रजिस्ट्रेशन के लिए पे कीजिए। बस वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है गेम। आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए पे किया, आपके पास एक और मेल आ जाएगा या एक और फॉर्म आ जाएगा कि हाँ भाई आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो चुका है, आपको इतना और देना है। आप और भी लालच में आते हैं और ऐसे ही आपके उधर से आपका पेमेंट ले लिया जाता है। जैसे ही उनका उल्लू सीधा हो जाता है, उनके नंबर्स या आपके नंबर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। आप ना तो उनको मेल कर पाते हैं, ना उनको ट्रेस कर पाते हैं, ना उनको फ़ोन कर पाते हैं। परेशान आप हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कई केसेस मेरे पास भी आए। जो लोग इस फ्रॉड में फंस चुके हैं उन्होंने मेरे साथ तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी दिया कि भाई उनको कैसे मेल आए। मेल्स की कॉपी जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसे प्रॉपर मेल आए उनके पास फॉर्म्स भी आए। उनको फिर बोला गया कि भाई पेमेंट किया, आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं वैसे उन्होंने पेमेंट भी किया। और फिर मेरा भी दिमाग चकरा गया कि भाई आखिर चल क्या रहा है। तो फिर मैंने भी अपनी तरफ से जितना मैं इन्वेस्टिगेशन कर सकता था उतना मैंने किया। कई लोगों से बात किया, कई लोग जिसके साथ ये फ्रॉड हो चुका था उन सब से पूरा रेफरेंसेस लिया, कहाँ कैसे क्या गलती हुई उन सबको लिया, और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और ये पूरा इन्फॉर्मेशन लेके जो ऑफिशियल्स हैं, जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, प्रॉपर मिनिस्ट्री को मैंने ये पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर भी किया। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर नोटिस अपनी वेबसाइट पे इशू भी किया।
आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि अगर इंडिया में आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कुछ नया काम करना है या नया चीज़ सीखना है या नया चीज़ इन्फॉर्मेशन या पॉलिसी प्रोसीजर गाइडलाइंस के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो द ओनली सोर्स या जो मेन सोर्स है वो है मिनिस्ट्री की वेबसाइट, दैट इज़ mnre.gov.in। इसके बाद बाकी स्टेट नोडल एजेंसीज़ या डिस्कॉम्स काम में आती हैं। आपको जो भी है सबसे पहले इनको रेफ़र करना है और उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये फ्रॉड की कहानी किसी के मुंह ज़बानी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे दोस्तों के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब हमारे दोस्त हैं और ये सब मिलके अब इस मुहिम के लिए मेरा साथ दे रहे हैं और मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ। आप इनके भी चैनल के ऊपर जाके सोलर से ही रिलेटेड लेटेस्ट और रेगुलर इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। अब ये सब तो हो गई भाई कि ये सब फ्रॉड हो रहा है और हमने उनको पूरा नोटिस भी बता दिया और सर्कुलर भी आ गया। अब एक्चुअल में क्या होना चाहिए और आप इससे कैसे बच सकते हैं, ज़रा वो भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक आपने जितना सुना होगा उसमें आपको ये तो पता चला होगा कि भाई ये जितने भी फ्रॉड्स हैं वो सोलर पंपिंग से रिलेटेड हैं ज़्यादातर, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। कंपोनेंट बी में क्या है कि स्टैंडअलोन सोलर पंप्स की बात की गई है और वहाँ पे ज़बरदस्त सब्सिडी है। ज़बरदस्त सब्सिडी मतलब कि सेंटर की 30%, स्टेट की 30% का आपका लोन कंपोनेंट होगा और आपको जो कंट्रीब्यूट करना है वो है ओनली 10%। और रियली मैं खुद सरप्राइज़ था जब मैंने मेडा की वेबसाइट या महाडिस्कॉम की वेबसाइट या यूपी के वेबसाइट्स या यूपी के सर्कुलर्स कुछ ऐसे सर्कुलर्स देखे जहाँ पे इनके रेट्स ही इतने ज़बरदस्त थे कि दिल खुश हो गया। इतना हैवी सब्सिडी है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई पहले आओ पहले पाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप पेशेंस रखिए, आप पूरा पॉलिसी प्रोसीजर गाइडलाइंस ठीक से समझें, वो भी आपकी स्टेट में क्या चल रही है उसको भी देखें। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं उनका जो URL होता है उसके बाद या तो .gov.in लिखा होता है या .nic.in लिखा होता है, वहाँ पे .com नहीं लिखा होता है। .com मतलब कि कमर्शियल वेबसाइट, तो आप खुद ही समझ जाइए। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट में .gov.in होगा या फिर .nic.in होगा, आप उनको देख लीजिएगा। और साथ ही में आपसे गुजारिश ये भी है कि भाई जब आपको पेमेंट करते हैं, जैसा कि मैं देख सका हूँ, वहाँ पे आपको किसी के पर्सनल नाम पे पेमेंट नहीं करना होता है। कोई सरकार किसी पर्सनल के नाम पे या किसी आदमी के नाम पे पैसा नहीं कलेक्ट करती है। और ये जितने भी केसेस मेरे पास आए उसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि आपको बोला गया है कि भाई फला के नाम पे पेमेंट करो। अब इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, अब ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए था। यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि कंपोनेंट बी का तो इन्फॉर्मेशन आपको सरकारी विभाग या ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन ये जो कंपोनेंट सी के बारे में भी आज की डेट में बहुत सारा क्यूरियोसिटी है। तो बेसिकली कंपोनेंट सी में क्या है कि आपका जो एग्जिस्टिंग पंप है उसको अपग्रेड करने की बात की गई है। मतलब कि आप अपने एग्जिस्टिंग पंप को अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब कि आपको सिर्फ वहाँ पे सोलर ऐड करना है। आपके पास ऑलरेडी पंप है तो यहाँ पे 3 HP से लेकर 7.5 HP के पंप्स को सोलराइज करने की बात की गई है। और इसके ऊपर ही एक डेडिकेटेड वीडियो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाला वीडियो कंपोनेंट सी के ऊपर है, आप इसको देखिएगा ज़रूर। बट मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है कि इसमें टेंडर निकलेगा, वो सब स्टेशन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे कितने पंप्स हैं उनको पता है और उन्हीं को सोलराइज़ किया जाएगा। और उसके लिए एक प्रॉपर वेंडर का सिलेक्शन होगा। वेंडर का सिलेक्शन होने के बाद आपको उस वेंडर के साथ कोऑर्डिनेट करना है, बाकी चीज़ें डिस्कॉम वाले बताएंगे। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए कि आपको किसी के पर्सनल नाम पे पैसा नहीं देना है और जो भी अपडेट्स होगा वो आपके उधर का सब स्टेशन, यानी कि साफ साफ बता रहा हूँ, आपके वहाँ का सब स्टेशन जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे वहीं अपडेट देंगे, या फिर आप अपने स्टेट की डिस्कॉम की वेबसाइट पे जाके ये अपडेट्स निकाल सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही कुछ अपडेट्स हम अपने वेबसाइट सोलर इज़ और पैशन के ऊपर भी देते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैप इंटीग्रेटेड है। आप जिस स्टेट में रह रहे हैं आप उस स्टेट को क्लिक कीजिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ इन्हीं अपडेट्स के ऊपर हमने कुछ स्टेट्स के पॉलिसी प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस, यानी कि सब्सिडी कैसे मिलेगी, सिस्टम कैसे लगेगा, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोज़ बना रखे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के ऊपर और भी थोड़ा सा समय बिताएं, वहाँ पे आपको रेलेवेंट वीडियो मिल जाएगा। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक
और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। शायद ये इन्फॉर्मेशन और किसी के काम आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।